हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैक बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, जो विषय विज्ञान का। और दोस्तों, मैं आप लोगों को मॉडल पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको सभी प्रश्नों के सही आंसर मिल पाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, 40 क्वेश्चन दिया गया है और 1.5 घंटा समय भी दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या संबंध है गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध? तो ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा, जो F बराबर R/2 है। तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया को कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। चौथा क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। चौथा क्वेश्चन, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी 4D वाले का? ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा, 25 सेंटीमीटर। छठा क्वेश्चन, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सातवां क्वेश्चन, निम्न मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? दृष्टिपटल कहलाता है। ऑप्शन डी कहलाएगा, दृष्टिपटल। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? यहाँ पे देखिए दूरबिंदु कहा है, इसीलिए अनंत कहलाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? परितारिका करता है, जो ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक होती है, जो ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। एक kWh निम्न में से किसकी इकाई है? एक kWh निम्न में से किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है, जो ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। कूलाम किसका एसआई मात्रक है? कूलाम किसकी एसआई मात्रक है? विद्युत आवेश की एसआई मात्रक है, जो ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। क्या युक्ति है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है?
वियोजन अभिक्रिया है, जो ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। दिए गए समीकरण, यहाँ देख सकते हैं समीकरण दिया गया है। जो दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो हाइड्रोजन H2 का अपचयन हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉपर सल्फेट दिया हुआ है और लोहे की कील दिया हुआ है। तो दोनों में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, जो ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है लिटमस पत्र, जो पेड़ों से बनता है, ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी विलयन का pH मान 10 है तो वह निम्न में क्या कहलाएगा। किसी विलयन का pH मान 10 है तो निम्न में से वो क्या कहलाएगा, वो क्षार कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा आंसर। दिए गए चित्र क्या सूचित करता है। दिए गए चित्र क्या सूचित करता है, दिए गए चित्र यह सूचित करता है कि किसी भी अम्ल पदार्थ या क्षारीय पदार्थ को नहीं छूना चाहिए, जिससे हमारे हाथों को नुकसान हो सके, तो ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। इमली में कौन सा अम्ल होता है। इमली में टाइट्रिक अम्ल होता है, जो ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। अग्निशामक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनी है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर बनी है, तो ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा, परमाणु संख्या। निम्नलिखित में से कौन अधातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक कौन से अभिक्रियाशील है, पोटेशियम कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व और यौगिक क्या कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील मौजूद है, तो अल्कोहल मौजूद है, जो शराब बनाने के लिए काम में आता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्न में क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्न में क्या नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों के किस दिशा में होता है। किस दिशा में होता है, तो फ्लोएम देखो जड़ तक भी जाता है और पौधों के पत्तों तक भी जाता है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तक जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। विक की संरचना तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। विक की संरचना और क्रियात्मक इकाई को विकी कहा जाता है, विकाणु कहा जाता है, जो यहाँ पे विक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। फल को पकाने के लिए
एथिलीन नामक हार्मोन आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, किसमें होता है एस्ट्रोजन? महिलाओं में स्रावित होता है, जो अंडाशय द्वारा होता है। महिलाओं में अंडाशय पाया जाता है। नर और मादा युग्म के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। दिए गए चित्र में जनन हो रहा है, कौन सा जनन हो रहा है? तो मुकुलन का जनन हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, कौन सा पंख है? असमाजात अंग है। क्या अंग है? असमाजात अंग है, ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मटर के पौधे को चुना, मटर कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन उत्पादक है? निम्न में से कौन उत्पादक है? तो उत्पादक घास है, ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। किस आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? किस आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? तो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो प्रथम कोशिका, ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेवार कौन जिम्मेवार है? क्या जिम्मेवार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो CFC जिम्मेवार है, ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह ही मैं आप लोगों को जैक बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाले मॉडल पेपर को सॉल्व कराऊंगा। अगर हमारे वीडियो आप तक पहुँचे तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।